यहाँ क्या कर रही है? मैं अपनी सुहागरात मनाने आई हूँ। इस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे प्रीतम, आज उन सबको पूरा करना है। सरिता, जाओ कपड़े पहनो। कम डार्लिंग, आज की रात भी कोई शर्म करता है? चलो। नहीं सरिता, मेरा तुम्हारा ये रिश्ता सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए, वरना आपस में हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। हमारी शादी इसी शर्त पे हुई थी। लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद पत्नी का जो रिश्ता पति के साथ हुआ करता है, उस पर अब मेरा अधिकार है। कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें उस नजर से देख भी नहीं सकता। तुम मेरे भाई की अमानत हो। हम सब घर वाले तुम्हें उसी रूप में देखते हैं। चली जाओ यहां से और कसम खाओ कि आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं सोचोगी। मैं ऐसी बेकार की कसम क्यों खाऊं? किसके लिए? अनिल के लिए, जिससे मैंने कभी प्यार नहीं किया। प्यार तो सिर्फ तुमसे किया है। सरिता। हाँ प्रीतम, तुम सच जानना चाहते हो? I love you. I love you. I love you. नहीं नहीं नहीं। और सुनना चाहते हो? अनिल को तो मैंने अपना शरीर छूने भी नहीं दिया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वो सब झूठ था। अनिल से मुझे नफरत थी। ये झूठ मैंने तुम्हें अपनाने के लिए बोला था। तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ? क्या करती? मैं जानती थी तुम शरण से प्यार करते हो और मैं हर हालत में तुम्हें जीतना चाहती थी। तुम एक अच्छे आदमी साबित हुए। अब एक अच्छे पति बन के दिखाओ ना। औरतें तो प्यार में अपनी जान तक दे देती है। मैंने तो तुम्हारे प्यार में जरा सा झूठ ही तो बोला था। सुहाग रात में गुस्सा नहीं करते डार्लिंग, प्यार करते हैं। गुस्सा करने को तो सारी जिंदगी पड़ी है। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये पलंग मेरा है। मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो अकेली इस कमरे में मर। डार्लिंग, दरवाजा खुला ही रहने देना। शायद रात किसी वक्त तुम्हारा लौटने को दिल करे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस कर बेटे, बस कर। मुझे और कुछ न पता। मैंने तेरा जीवन नर्क कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। मैंने तेरी खुशियों की बलि चढ़ा दी। धिक्कार है मुझ पर। अनिल मुझसे मरकर छूटा और तुझे मैंने जीते जी दान के आगे झोंक दिया। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माँ। तुम जैसी माँ तो जन्म जन्म की तपस्या से मिलती है। तुम ठीक कहते हो प्रीतम, ऐसी माँ तो बड़ी तपस्या से मिलती है। मुझे भी इनके चरण धो धो के पीने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही हम दोनों को पति पत्नी बना दिया। निर्लज्ज, निकल जाए यहाँ से, मुंह काला कर अपना। ससुर जी, घर की लक्ष्मी से भी कोई ऐसा सलूक करता है, और फिर मैं इस घर से क्यों जाऊं? घर तो बहू का होता है ना। ससुर का क्या, आज मरी कल दूसरा दिन। बददार कमीनी। तुम गुस्सा करते हो तो कितने हैंडसम लगते हो। हाय, रंग और भी लाल लाल हो जाता है। बाय डार्लिंग, आ जाए। मैं कोर्ट में कह सकता हूँ कि उसने झूठ बोला कि वो मां बनने वाली है। उसने मेरे सर्ववासी भाई को बदनाम किया, मेरे खानदान पर कीचड़ उछाली है। क्या सबूत है तुम्हारे पास जिसे तुम उसका बयान कहते हो? वो अदालत में उससे फिर सकती है, उससे साफ इनकार कर सकती है। क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी? अदालत को सबूत चाहिए, सबूत। वो अदालत में ये कह सकती है कि तुम तलाक लेना इसलिए चाहते हो ताकि शरण से शादी कर सको, और चांसेस ये है कि अदालत उसकी दलील को मान लेगी और तुम्हारे केस को रद्द करेगी। लेकिन पापा वो झूठी है। मैं मानता हूँ, इसलिए तो मेरी हमदर्दी प्रीतम के साथ है। लेकिन प्रीतम, ये केस तुम जीत नहीं सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? प्रीतम, तुम्हें फंसाने में उसका सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा। इसलिए वो तुमसे जितना भी रुपया मांगे उसे दे दो। सिर्फ यही तरीका है उसे छुटकारा पाने का। ये भी कर देखूंगा। प्रीतम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू। शरण, तुम उन औरतों में से जिनका दिल ममता से, प्यार से, दया से
छलका पड़ता। और एक औरत सरिता भी है। औरत आग के समान होती है, वो रोशनी भी देती है और जला भी डालती है। तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा सोचने का ढंग भी उतना ही खूबसूरत। ये सब तुम्हारे प्यार की देन है। बाय बाय। बाय बाय। देखो सरिता, तुम्हारी चाल हम सबकी समझ में आ गई है। तुमने हमारी दौलत हासिल करने के लिए जाल फैलाया था। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो और इस घर से तबाह हो जाओ। वाह ससुर जी, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। हिंदुस्तानी औरत की तो डोली ससुराल आती है और अर्थी वहां से जाती है। मुझे तलाक देने का क्या लोगे? लाख, 2 लाख? तलाक एक पतिव्रता स्त्री के लिए ऐसा सुनना भी पाप है। डार्लिंग, इस जन्म में तो क्या, मैं तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगी। माँ जी, आप ही न समझाइए कि अपने हाथ छोड़ दे और मेरे पति बन के रहे। आखिर मैं इनके बेहाता हूँ। जलील औरत, तू समझती कि मैं तेरे स्कीम से निकल नहीं सकता? अगर मैं अपनी जान न बचा सका तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी जान ले प्रीतम, होश में आओ, होश में आओ एकदम। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। अयो पाप, महापाप। हम सरिता देवी को बहुत अच्छा औरत समझता था। गेंडा सिंह, अच्छा वो आप हमको बता दिया वो बहुत घटिया औरत। उस डाइन ने तो उस घर को बर्बाद कर दिया सभाचट। अच्छा काम नहीं किया। आप प्रीतम बाबू को बोलना, रात का 12 बजे भी हम उसका मदद करने के वास्ते तैयार हैं। हम उसके वास्ते अपना जान भी दे सकते हैं। पोस्टमैन, तुमको क्या करने का जी? बाल कटाने का या दाढ़ी कटाने का? अरे हमको कुछ नहीं कटवाना, तुम्हारे लिए चिट्ठी लाया हूं। हमको कौन चिट्ठी लिखेगा जी? कहीं गवर्नमेंट हजाम लोग पे टैक्स तो नहीं लगाने को लगा? हमको पढ़ने को नहीं आता जी, आपको पढ़ के सुनाना। पढ़ना नहीं आता? पढ़ने को आता होता तो हम पोस्टमैन नहीं बनता। अच्छा अच्छा। प्रिय सफाचट। प्रिया? गवर्नमेंट हमको प्रिया बोलता? का भुड़कड़िया? अरे ये चिट्ठी गवर्नमेंट ने नहीं, गौरी ने भेजी है। तो ऐसा पहले काय को नहीं बोलता जी? गौरी, मेरा गौरी जरा प्यार से पढ़ना है। प्रिय सफाचट। आज बोलो मेरा जान। मैं जानती हूँ तुम मेरी तरफ से परेशान हो रहे हो। हाँ, बाबा मुझे यहाँ जमालपुर ले आए हैं और म्युनिसिपल हॉस्पिटल में मुझे नर्स बनवा दिया। मैं सोते जागते तुम्हारी यादों में खोई रहती हूँ। तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सफाचट। गौरी, गौरी नेनिकरे अयोग्य गौरी, ಅದು ತಪ್ಪು ಗೌರಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಕಾದಲಿಕ್ರೆ गौरी, कादलिक्रे। अरे क्या कहता है? हम तुम्हारे गौरी नहीं, हम पोस्टमैन है। इतना गंदा बात है, हम फिर भी तुमको गौरी समझा जी, माफ करना। आगे पढ़ना जी। मैं शादी करूंगी तो तुमसे, लेकिन बाबा कहते हैं सफाचट जेल हो आया है। उस बदमाश का नाम मेरे सामने लिया तो मेरे जीते जी मैं उस लफंगे के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। अगर तूने यहाँ से चिट्ठी लिख के पता बताया तो मैं गला घोट दूंगा। ये बेवड़ा, तुम क्या मेरा गला घोटेगा? हम तेरा गला घोटेगा। बोल बोल। सफाचट मैं पोस्टमैन हूँ। क्या करता है? माफ करना। ले अपना चिट्ठी। हम छोड़ देगा, हम छोड़ देगा। माफ करो जी, माफ। गौरी, गौरी, गौरी हम आता गौरी, हम जमालपुर आके तेरा बाप को जमाल गोटा खिलाता, छोड़ेगा नहीं। कैसा पालेगा जी? एड्रेस में मांगता है ना। ठीक है गौरी, जमालपुर कौन सा पूरा? गौरी, ये गौरी, ये बहरा हो गया, सुनता नहीं। गौरी, गौरी, हम तुम्हारा चिट्ठी को तार समझ के गद्दा नहीं, घोड़े का माफक बात कहते रहा। शू शू क्या कहते हैं? कौन हो तुम? तेरा बाप। अयो डॉक्टर साहब, हम अजाम, ये कैसा मुच्छी बनाता जी आप? एक बार इधर लंबा, एक बार। मेरा नाम है सपाचट। सपाचट? भूत, ये भूत,
भूत भूत, ये गौरी बचाना, ये भूत। ये सफाचट, होश में आओ, ये भूत थोड़ी है। सिस्टर ठीक कहती है सफाचट, मैं भूत नहीं हूँ। आप भूत नहीं, आप मरा नहीं जी, आप जिंदा। यह गांव वाला समझता आप भगवान के पास चला गया, आप मर गया। कितना रो था वो लोग, हम भी कितना रो था जी। आप जिंदा करके गांव में खबर क्यों नहीं किया? बोलो जी बोलो। कैसे बोलता सफाचट? एक्सीडेंट के 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अखबार में पढ़ा कि भैया ने सरिता के साथ शादी कर ली। भैया को मैं कितना महान समझता था और मेरे माँ बाप ने भी चुपचाप ही अंधेर होने दिया। और फिर तू कहता है कि मुझे अपने जिंदा रहने की खबर भेजनी थी। मुझे तो उनके जिक्र तक से नफरत हो चुकी है। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, वो मेरे लिए सब मर चुके हैं। कौन मर गया? क्या बात करता आप? सब उल्टा बात समझता। प्रीतम बाबू ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, अपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया आपका इज्जत बचाने के लिए, मालूम? मेरी इज्जत बचाने को या अपनी हवस पूरी करने को? अयो पाव, ऐसा बात नहीं करना अनिल बाबू। प्रीतम बाबू तो देवता आदमी। आपका मरने का खबर सुनने के बाद वो सरिता घर में आके झूठ बोला कि आपका बच्चे का मां बनता। आपका इज्जत के वास्ते, खानदान का इज्जत का वास्ते प्रीतम बाबू उससे शादी बनाया। प्रीतम बाबू अपना खुद का और शरण का दोनों का जिंदगी आपके वास्ते बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। सरिता इतनी जलील औरत है, मुझे पता नहीं था। वो सरिता के बारे में हम आपको सब कुछ बताते हैं। पहले आप ये बताओ, वो नेकलेस लेके आप किधर गया, घर क्यों नहीं आया? जब मैं नेकलेस लेके निकला बचाओ 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 बचाओ। कौन थे ये लोग? ये कार रोकर मुझे लूटना चाहते थे। आप फिक्र न कीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल तक ले चलता हूँ। जमालपुर यहाँ से दूर नहीं। आइए। वो दूसरा का डेड बॉडी को वो लोग आपका डेड बॉडी समझा। मैं उधर से गुजर रहा था, इन्हें नदी के किनारे जख्मी और बेहोश पड़े पाया। मैंने यहाँ उठा दिया। 3 दिन के बाद इन्हें होश आया भी, तो ये बात करने के काबिल नहीं थे। वार्ड बॉय जब मेरे लिए नाश्ता लाया तो उसके हाथ में अखबार था जिसमें मैंने भैया की शादी की खबर पढ़ी। मैंने भैया के बारे में कितना गलत सोचा। आप लोग कुछ भी बोलो थे, इधर आके हम बहुत अच्छा काम कर दिया। हम सरिता का बांधा फोड़ दिया। सरिता, मैं तेरी स्कीम कभी कामयाब नहीं होने। प्लीज कम योरसेल्फ। आप लोग मेहरबानी करके ये बाहर जाइए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा चलो डॉक्टर, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो मेरा सारा खानदान तबाह हो जाएगा। लेकिन आप अभी अच्छी तरह ठीक नहीं हुए। प्लीज मैं आपको जाने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? या भगवान, यह फैमिली को बचाना चाहिए। गौरी, प्रीतम बाबू के लिए मेरा दिल रोआ था। मालूम, उनके बारे में तुम्हें बड़ी फिक्र है, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। जानते हो, बाबा मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर रहे हैं जिसके पहले ही 3 बच्चे हैं। सफाचट, अगर तुमने जल्दी कुछ न किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यह आत्महत्या डेफिनेट है। क्या? तुम्हारा नहीं जी, तुम्हारा बाप का, यह सफाचट का नया आइडिया। चलना तुम।